जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ऐसे हम लोग कॉमन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो है ए आर, डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट टर्म है वो है ए एंड ए गेट कैंसिल, तो ये आया आर। आर इज अ कॉमन रेशियो। या फिर आप थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म भी करोगे तो भी आ जाएगा। थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज ए आर ए एंड ए गेट कैंसिल, आर एंड आर गेट कैंसिल, तो ये आया आर। तो आर भी है कॉमन रेशियो। या फिर आप डिवाइड करके देखो, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म करो। फोर्थ टर्म इज ए आर क्यू डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर, ए एंड ए गेट कैंसिल, आर स्क्वायर गेट कैंसिल, तो भी आया आर। तो आर इज अ कॉमन रेशियो। महवीश आप माइक्रोफोन ऑफ करना। हाँ ऑफ हो गया बेटा, ऑफ हो गया। सुनना इधर, अभी फिर से, अभी मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ फिर से, ध्यान से सुनना बेटा। अभी मैंने स्टार्ट किया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज का है, टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पीछे का अभी आप, अब आपका फर्स्ट लेक्चर है तो आप ऐसा लेकर के चलो कि यहीं से स्टार्ट हुआ है, तभी समझ में आएगा और आएगा समझ में आपको, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने स्टार्ट किया है, जीपी जिसको बोलते हैं, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कोई सीरीज दिया हुआ है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ऐसे सीरीज दिया है। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है ए, कॉमन रेशियो आर। ये जो आर दिख रहा है ना, वो कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। जैसे यहां पे जो सेकेंड टर्म है वो है ए आर, तो सेकेंड टर्म इज ए आर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज ए एंड ए गेट कैंसिल, तो ये आया आर। तो आर को बोलते हैं हम लोग कॉमन रेशियो। या फिर थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म करो, तो थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म आप करो, सेकेंड टर्म इज ए एंड ए गेट कैंसिल, आर एंड आर कैंसिल, तो ये हो गया आर। या फिर नेक्स्ट टर्म भी आप करो, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म करके देखो, तो फोर्थ टर्म इज ए आर क्यू डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर, ए एंड ए गेट कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आया? आर आया। तो इसको अगर ऐसा सीरीज है तो हम लोग बोलते हैं जीपी, बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब फिर से एक बार मैं बताता हूं कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो ये फर्स्ट वाला जो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म। ए को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। आर को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉमन रेशियो? तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना है तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म इज ए आर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज ए, तो ये आ गया कॉमन रेशियो। कैसे पता चलेगा कि ये जीपी है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये कैसे पता चलेगा? तो हम लोग चेक करेंगे सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो चेक करेंगे, देखो सेकेंड टर्म कितना? ए आर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ए शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म ए आर।
अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है तो बोलेंगे कि ये जीपी में है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हम लोग को अगर कोई सीक्वेंस देखना है कि ये सीरीज जीपी में है या नहीं, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, देखो तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अगर ऐसा होता है तो ये जीपी में है। ए एंड ए गेट कैंसल, ए एंड ए गेट कैंसल, आर एंड आर कैंसल, तो आर इज इक्वल टू आर आया, तो बोलेंगे कि ये जो है वो जीपी में है। जैसे अभी देखो एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहां पे दिया है 2 4 8 16 ऐसे दिया है 32, बोला कि ये जीपी है या नहीं, ये जो सीरीज है वो जीपी में है या नहीं। तो हम लोग जीपी के लिए चेक करेंगे, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे, तो सेकेंड टर्म इज 4, फर्स्ट टर्म कितना 2, शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म 1 2 3, थर्ड टर्म 8 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म 4, तो ये कैंसिल हो गया 2, ये कैंसिल हो गया 2, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2, मीन्स ये जो सीरीज है वो जीपी में है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। अच्छा, अब किसी ने पूछ लिया 11th करके देखो ना, 11 का कौन सा 11, चाहे 11 को 8 से डिवाइड करो, 11 नहीं है वो तो बेटा, नहीं वो हो रहा। अरे वो 16 है, 11 नहीं है वो ऐसा है 16। देखो अभी डिवाइड करके मैं दिखा देता हूँ, वो देखो हाँ हो गया सर, मुझे लगा 11 है, मैं 11 करके दिख रहा था। ओके कंग्रेचुलेशन, हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, अभी क्या बोल रहा था मैं भूल गया यार। हाँ, बोल रहा था फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म 2, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म पूछा तो बोलेंगे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशियो अगर पूछा, कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो के लिए सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो कॉमन रेशियो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म इज 4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज 2, तो कॉमन रेशियो इज 2। अच्छा, अब मैं कुछ सीरीज देता हूं, आप लोग बताना है आप लोग को कि ये जीपी है या नहीं, जीपी है या नहीं। फर्स्ट 3 9 27, ये जो सीरीज है वो जीपी है या नहीं, रिप्लाई करना है, मैसेज में आप रिप्लाई करना। ऋषि बोल रहे है, ठीक है। अगर है तो आप कॉमन रेशियो भी बताना, है तो कॉमन रेशियो भी बताना। ये है, जीपी है, मैं चेक करके बता देता हूं कैसे है। जीपी ये है, जीपी के लिए हम लोग को देखना है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, जीपी के लिए देखना है पहले सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म इज 9, फर्स्ट टर्म इज 3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म इज 27 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म इज 9। अगर ऐसा इसको कैंसिल किया तो ये 3 आया, इसको कैंसिल किया तो 3 आया, तो 3 इज इक्वल टू 3, मतलब ये जीपी में सीरीज है, जीपी में है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कैसे देखना है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट करना है, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड। अगर ऐसा होता है तो जीपी में है। कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना आ गया 3। फर्स्ट टर्म अगर किसी ने पूछ लिया कि पहला वाला टर्म बता दो, फर्स्ट टर्म कितना, तो फर्स्ट टर्म जो आगे लिखा हुआ है फर्स्ट, तो ये हो गया 3, फर्स्ट टर्म इज 3। अच्छा एक और बता दो, 4 16 है, 16 11 नहीं है, एस आई एन डी 16 64
ये जीपी है या नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं? अगर है तो रिप्लाई, नहीं है तो भी रिप्लाई। ओके, अगर है तो किसका रिप्लाई है? हाँ, मेवीज का, वेरी गुड, आई थिंक है। ईच एंड एवरी वन रिप्लाई, ईच एंड एवरी वन। कितना है? अगर है तो कितना है? कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना है? ईच एंड एवरी वन रिप्लाई, कॉमन रेशियो कितना? वेरी गुड, 4। क्योंकि पहले तो ये चेक कर लिया हम लोगों ने कि ये है, क्योंकि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म देखना है जीपी के लिए। सेकेंड टर्म इज 4, फर्स्ट टर्म इज, सेकेंड टर्म इज 16 बाय 4, थर्ड टर्म इज 64 एंड सेकेंड टर्म इज 16। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4, मतलब ये जीपी है। कॉमन रेशियो के लिए सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो कैंसिल किया तो ये हो गया 4। तो कॉमन रेशियो इज 4 एंड फर्स्ट टर्म इज 4। अच्छा, एक और बताना है आपको। 1/2, 1/4, 1/8, ये जीपी है या नहीं? ये जीपी है या नहीं? है तो कॉमन रेशियो कितना है? तो कॉमन रेशियो कितना? ईच एंड एवरी वन रिप्लाई, कंजूसी नहीं करना है रिप्लाई करने में। वेरी गुड, 2 लोगों का रिप्लाई आया, ऋषि एंड राहुल। आदित्य बेटा एक बार फिर से चेक करो कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो तक एक बार फिर से चेक करो। कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। हाँ, वेरी गुड, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। अगर कॉमन रेशियो बताना है कितना है कॉमन रेशियो? राहुल एक बार कॉमन रेशियो फिर से चेक करो बेटा। कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो बताओ कितना? कॉमन रेशियो, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। पहले तो देखना है कि है या नहीं, तो इसके लिए देखते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इज 1/4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज 1/2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। 2 and 2 गेट ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये भी हुआ 2 टाइम्स। 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब जीपी में है। अगर रेशियो देखना है कॉमन रेशियो, राहुल बेटा फिर से चेक करो, 2/1 नहीं आएगा। कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 1/4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो कॉमन रेशियो आया 1/2। 1/2 कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, एक और। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं जो टिक कर रहा हूँ, ये टिक कर रहा हूँ, ये बताना है कि ये जीपी है या नहीं। ये वाला ये जो सीक्वेंस है वो जीपी है या नहीं। ये वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 2 2√2 2√2 4, बस इतना यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये जीपी है या नहीं? ये जीपी है या नहीं? जीपी है तो कॉमन रेशियो कितना? ओके, अगर है तो कॉमन रेशियो कितना? ऋषि बोल रहा है कि है। उदित बोल रहा है नो। राहुल है। कॉमन रेशियो
अगर है, इफ यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो? ये जीपी है। अब देखो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करो। सेकेंड टर्म इज 2√2, फर्स्ट टर्म इज 2, थर्ड टर्म इज 4 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म 2√2। अब इसको चेक करना है बेटा, 2 कैंसिल हो गया, इधर तो √2 आ गया। अब इधर देखो 2 2 जा 4, 2/√2, तो √2 और 2 को लिख सकते हैं हम लोग √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, √2 कैंसिल, तो √2 इज इक्वल टू √2। तो रेशियो तो जीपी तो है, जीपी है। अब हम लोग को कॉमन रेशियो चाहिए, तो कॉमन रेशियो के सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो 2√2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज 2, तो कॉमन रेशियो इज √2। अच्छा, अब ये वाला बता दो, सेकंड वाला ये है कि नहीं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। √3 3√3। अगर ये जीपी है तो कॉमन रेशियो भी बताना है। वेरी गुड, ऋषि का तो आया। इफ यस, व्हाट द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो? रिप्लाई, ईच एंड एवरीवन रिप्लाई। ओके, उदित का तो आंसर आया, राहुल का आया। ओके, ये जीपी है, जीपी है। हम लोग देखते हैं सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म 3√3 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म इज 3, 3 गेट कैंसिल, 3/√3 इज इक्वल टू √3। अभी √3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू √3, √3 कैंसल, √3 इज इक्वल टू √3, मतलब जीपी में है। कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 3, फर्स्ट टर्म इज √3, आर इज इक्वल टू ऊपर में लिख लिया √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, ये कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब आप लोग को ये तो चेक करना आ गया कि कैसे हम लोग को जीपी देखना है, जीपी है या नहीं, और कॉमन रेशियो। अब एक है nth टर्म, is a r raised to n-1। क्या बोल रहा है आदित्य सर? आंसर में भी तो सेम होता है ना, मतलब सर an वाला में भी तो फॉर्मूला में तो सेम ही होता है ना, डिस्टेंस। नहीं समझा आपका क्वेश्चन बेटा। वो tn का जो फॉर्मूला है उसमें पता नहीं, अब आप एपी के बात कर रहे होगे, एपी में तो अलग फार्मूला होता है। आपका आवाज कट रहा है, इसलिए क्लियरली आवाज सुनाई नहीं दे रहा आपका। ठीक है, नेटवर्क होगा तो आप पूछ लेना फिर से। ये जीपी का nth टर्म है, एपी का nth टर्म अलग है। फिर से एक बार ट्राई करो आप आदित्य बताने का, क्या आप बोल रहे हो, आप क्या पूछ रहे थे? चलो ठीक है। nth टर्म इज इक्वल टू a r रेज टू n-1। a is a first term, r is a common ratio, और n-1, n is a number of terms, the nth term। जैसे फॉर एग्जांपल देखो
2 4 8 ये सीरीज दिया है, ये जीपी में है क्योंकि पहले हम लोगों ने चेक किया है इसको। अगर यहाँ पे ए की बात करें तो ए है 2 और आर की बात करें तो आर होता है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। अगर पूछ लिया कि थर्ड टर्म बता दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म। तो यहाँ पे थर्ड टर्म है 1 2 3 8 है थर्ड टर्म, लेकिन फॉर्मूला से कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 8 है थर्ड टर्म, फॉर्मूला से चेक करते हैं। थर्ड टर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ए आर रेज टू एन माइनस 1। ए का वैल्यू 2 इनटू आर का वैल्यू 2 रेज टू एन इज अ 3, थर्ड टर्म मतलब एन का वैल्यू 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू 3 माइनस 1 इज 2, तो 2 इंटू 2 रेज टू 2 इज 4, दैट इज 8 आया ना थर्ड टर्म आया। फिर से एक बार मैं समझा देता हूं। ये सीरीज दिया है 2 4 8 और बोला है कि थर्ड टर्म बता दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म। तो फॉर्मूला है ए आर रेज टू एन माइनस 1। ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 2, एन थर्ड चाहिए, थर्ड टर्म, तो एन का वैल्यू 3 माइनस 1, 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 1 इज 2, तो 2 इंटू 4 इज 8। The value of third term is 8। आपको बताना है find the value of 15th term, 15th टर्म। इसका रिप्लाई करो आप लोग। बदित्या को देख लेते क्या डाउट था। नहीं बेटा, आदित्य बोल रहा है कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 वाला भी सेम ही होता है, वो एपी का है, ये जीपी है। एपी में हम लोग माइनस करते हैं, जीपी में डिवाइड कर रहे हैं रेशियो चेक करने के लिए। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, और एपी में माइनस करके देखते हैं। आदित्य समझ में आ रहा है आपको? एपी में हम लोग माइनस करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जीपी में डिवाइड करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये जीपी का फॉर्मूला है। रिप्लाई 15th टर्म 15th टर्म टर्म 50, हाँ हो सकता है। रिप्लाई ईच एंड एवरीवन। फॉर्मूला है 15th टर्म का, 15th टर्म इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस 1। ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 2 रेज टू 15 माइनस 1, 2 इंटू 2 रेज टू 14, 2 रेज टू 14 है वो 2, ये 40 टाइम्स होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ऐसे चलेगा ना वो 2 इंटू 2 ऐसे कितने टाइम तक? 14 टाइम्स तक चलेगा, और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझा यार, 2 रेज टू 14 है, 2 रेज टू 14 है, ये इंटू 14 नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। 2 इंटू 14 नहीं है,
ये 2 रेज टू 14 है, मतलब 2 को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे चलेगा। क्लियर? तो आप कैलकुलेटर से आप देख लेना मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पे भी आंसर आप छोड़ दोगे तो भी ये करेक्ट है, ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ोगे तो। एक और पूछ लेता हूँ इसमें एक और पूछ लेता हूँ ना, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को इसमें इसी वाले सीरीज में मुझे बता दो सिक्स टर्म, फाइंड द सिक्स टर्म, फाइंड द सिक्स टर्म, सिक्स टर्म, सिक्स टर्म बता दो आप लोग। वो थोड़ा वैल्यू बड़ा हो गया था, सिक्स टर्म ये छोटा होगा, सिक्स। तक्ष बेटा फिर से कैलकुलेट करो, तक्ष फिर से देखो। वेरी गुड, बाकी का करेक्ट है। तक्ष आप एक बार फिर से कैलकुलेशन देखना बेटा। सिक्स टर्म होगा, सिक्स टर्म, टर्म इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस वन। ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 2, एन इज 6 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 रेज टू 5, 2 इंटू 2 रेज टू 5 इज 32, दैट इज 64 इज द करेक्ट आंसर। चलो अब आप लोग आ गया समझ में आपको, अब आप लोग बड़े हो गए इसमें जीपी में। ये वाला बता दो, पहले ये चेक करके बताओ ये जीपी में है या नहीं बेटा, ये वाला, ये जो सीरीज है ना वो जीपी में है या नहीं। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/2, 5/2, 5/4, 5/8, ये जीपी है या नहीं, और है तो कॉमन रेशियो कितना है, तो कॉमन रेशियो कितना, कॉमन रेशियो कितना। इफ यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो। राहुल रुलाएगा यार। राहुल एंड कौन चेक करेंगे, राहुल, आदित्य, आप चेक करो फिर से कॉमन रेशियो बेटा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो के लिए सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सबने रिप्लाई किया कि यस है, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म होता है। हाँ वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। बाकी उदित का भी करेक्ट है, मेवीज का भी करेक्ट है, वेरी गुड। तो कॉमन रेशियो आ रहा है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 5/4 एंड फर्स्ट टर्म इज 5/2, ये 5 कैंसिल, 1/2 आया कॉमन रेशियो, ठीक है। अब इसका देखना 20th टर्म चाहिए, 20th टर्म, 20th टर्म। आप आंसर रिप्लाई नहीं करना, आप डन सिर्फ लिख देना तो भी चलेगा, क्योंकि 20 टर्म कैलकुलेट टोटल नहीं करना है आपको। मैं सॉल्व कर दूं क्या? ओके वेरी गुड, क्योंकि 20 टर्म पूरा आपको कैलकुलेट करके नहीं लिखना है। देखो 20th टर्म है ना, उतना कैलकुलेशन थोड़ी करना है। 20th टर्म का फॉर्मूला है ए आर रेज टू एन माइनस वन। तो फर्स्ट टर्म 5/2, 5/2 एंड आर हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1/2, 1/2 रेज टू एन का वैल्यू है 20 माइनस 1, तो 5/2 इंटू 1/2 रेज टू 19। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको, थोड़ा यहाँ पे भी छोड़ोगे आंसर तो भी चलेगा, नहीं तो थोड़ा और ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रेज टू 19 इंटू 1/2 रेज टू 1 लिख सकते हैं ना, या 1/2 का पावर 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 का पावर 1 और ये 1/2 का पावर 19, तो इसको ऐसे थोड़ा और ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रेज टू 20। तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो बेटा,
इसमें से मैं हिंट कर देता हूँ कैसे, एक कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ कैसे करना। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग, इधर भी करेंगे अभी, ये वाला इजी है इसलिए मैं कर रहा हूँ एक बार। विच टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस 128, बोल रहा है कौन सा टर्म 128 है। तो पहले हम लोग को nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है a रेज टू n माइनस 1, यस और नो। इस वाले में जो a का वैल्यू है 2, a का वैल्यू 2, और r का जो वैल्यू है, r इज अ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 2 2 कैंसल, r इज अ √2। इस वाले बोल रहा है कि nth टर्म है 128, nth टर्म है 128, मतलब nth टर्म दिया है टर्म 128, a का वैल्यू दिया है 2, r का वैल्यू दिया है √2, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 128 इज इक्वल टू, nth टर्म दिया हुआ है देखो यहाँ पे 120 इज इक्वल टू a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2, r इज √2 रेज टू n माइनस 1। अब 2 को इधर ले गए, 2 इधर चला जाएगा, तो 128/2 इज इक्वल टू √2 को लिख सकते हैं ऐसे, 2 रेज टू 1/2 n माइनस 1। 128/2 is 64 is equal to 2 raised to n minus 1/2, लिख सकते हैं ना, n minus 1/2। अब 64 को लिख सकते हैं 2 raised to 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 into 2 32 into 2 64 1 2 3 4 5 6, तो 2 raised to 6 is equal to 2 raised to n minus 1/2। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, दिस इज इक्वल टू दिस, 2 का पावर सेम होना चाहिए, तो n minus 1/2 should be is equal to 6, n minus 1 is equal to 12, n is equal to 13, n इधर चला जाएगा, 1 इधर जाएगा ना तो प्लस में आ जाएगा, तो 12 + 1 कितना हो जाएगा 13। फिर से एक बार मैं इसको समझाता हूँ, देखो कैसे किया। ये सीरीज दिया है, जीपी का सीरीज है, फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशियो है √2, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करके हम लोगों ने देख लिया तो √2 आया। nth टर्म दिया है 128, nth टर्म इज 128, 128 इज इक्वल टू a का वैल्यू 2, r का वैल्यू √2 रेज टू n माइनस 1, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, 2 को इधर ले गए, 128/2 इज इक्वल टू √2 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 1/2, यस और नो, पावर में लिखा हुआ है n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, 64 इज इक्वल टू 2 रेज टू n माइनस 1/2, 64 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 6 इज इक्वल टू 2 रेज टू n माइनस 1/2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये पावर सेम होना चाहिए दोनों का, तो n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6, n माइनस 1, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होकर के 12, और 1 इधर आया तो प्लस हो गया, तो 12 + 1 इज 13। आज इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप, ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर से हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे 8 o'clock, और फिजिक्स का लेक्चर 12 o'clock ना, जैसे टाइमिंग आज था वैसे ही टाइमिंग कल, फिर से मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।